रवि चौहान नवाबपुर से इनका सवाल है कि स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने 1857 का समर ये किताब लिखी और इस किताब में हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। सावरकर जी हिंदू का द्वेष करने वाले हैं, ये आम धारणा है। सॉरी, मुस्लिम लोगों का द्वेष करने वाले हैं, ये आम धारणा है। इतना ही नहीं तो वो मुस्लिमों के बहुत खिलाफ थे, ये भी आम धारणा है। और इसीलिए मैंने जो अपना पूरा सीरीज सावरकर जी का रखा है उसमें ये सवाल उठाया है कि क्या सावरकर जी मुस्लिमों के खिलाफ थे, मुस्लिम धर्म के और मुस्लिम लोगों के खिलाफ थे। ये सवाल इसीलिए उठाया। सावरकर जी शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जाहिर तरीके से 1857 का जो युद्ध हुआ उसको स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ये किताब उन्होंने लिखी। 1857 में जो भी युद्ध हुआ वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। तब सावरकर जी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में थे। ये किताब लिखने के बाद में उन्होंने वो प्रसिद्ध करने का प्रयास, इंग्लैंड में पॉसिबल नहीं, ब्रिटेन में पॉसिबल नहीं, इसलिए यूरोप के बाकी कहीं से इसको छाप कर प्रसिद्ध किया था और इसकी कॉपीज गुप्त रूप से इधर उधर फैलती थी। बाद में जाकर इसका मराठी में भाषांतर हुआ, लेकिन उस पर पाबंदी थी, क्योंकि इसका कारण ही ये था कि सावरकर जी इसको स्वतंत्रता युद्ध कह रहे हैं। ये तो सीधी सीधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई है। इसके बारे में अलग अलग मत है। ये इसको स्वातंत्र्य युद्ध कहा जाए न कहा जाए, या फिर वो केवल कुछ राजाओं का, रानियों का, मुस्लिम राजाओं का एक अपना राज सुरक्षित रखने की लड़ाई थी, या फिर ये भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत थी, इसके बारे में मतमतांतर हो सकते हैं। लेकिन 1857 में मुस्लिम और हिंदू साथ में आकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करने का प्रयास किया था। उसमें काफी हद तक वो सक्सेस भी हुए थे, ये तो सच्चाई है। लेकिन इसको जो एक रिवोल्ट कहा जाता है, ये बाद में पूरी तरह से इसको नेस्तनाबूद कर किया गया, अंग्रेजों ने इसको खत्म कर दिया, ये भी बात की सच्चाई है। तब से अंग्रेज ज्यादा आगाह हो गए, ज्यादा जागरूक हो गए। उनके ध्यान में आया कि अगर मुस्लिम और हिंदू साथ में आए तो भारत में राज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद में उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग कर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इनमें बहुत बड़ी खाई निर्माण हो, एक दूसरे के प्रति द्वेष निर्माण हो, ये कभी एक दूसरे के साथ में न आए, इस ढंग का वातावरण निर्माण हो, इसलिए बहुत प्रयास किए, जानबूझकर प्रयास किए, उसमें वो सक्सेस हुए। इसीलिए आगे 90 साल तक वो हिंदुस्तान पर राज करते आए। अंग्रेज इस देश में आने के पहले हिंदू और मुस्लिम ऐसी लड़ाइयां नहीं होती थी, राज की लड़ाइयां होती थी। औरंगजेब जैसे बहुत कट्टर धार्मिक मुस्लिम व्यक्ति के सेना में भी हिंदू लोग थे, हिंदू सेनापति थे, बड़े बड़े सेनापति थे। और मुस्लिम राजाओं के पास बाकी भी, केवल औरंगजेब नहीं, बाकी भी उनके पास भी हिंदू सेनापति थे। और जो हिंदू राजा थे उनके पास में भी मुस्लिम सैनिक थे और मुस्लिम सेनापति थे। इवन शिवाजी राजा के भी मुस्लिम सेनापति थे। उनके नेवी का प्रमुख तो एक मुस्लिम ही था और मुस्लिम सैनिक भी थे। उस जमाने में, यानी अंग्रेज इस देश में आने के पहले, हिंदू मुस्लिम ऐसी लड़ाइयां नहीं होती थी।
एक राजा की दूसरे राजा के साथ में लड़ाई होती थी, जिसमें सैनिक मिक्स रहते थे, प्रमाण कम ज्यादा होगा। मिर्जा राजे जयसिंह अगर लड़ाई के लिए आते हैं तो उनमें सैनिकों में हिंदुओं का प्रमाण बहुत ज़्यादा होगा, जो कि औरंगजेब के सरदार थे, सेनापति थे। अगर वहीं अफजल खान आता होगा तो अफजल खान के सैनिकों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम होते होंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम मिक्स रहते थे। ये खाई भारत में थी नहीं। पूरे भारत के इतिहास में मुस्लिमों ने जो भारत पर राज किया, उसमें एक औरंगजेब छोड़ दिया तो किसी ने अपनी धार्मिक कट्टरता ज्यादा दिखाई नहीं। राजपाट के आड़ धार्मिक कट्टरता आने नहीं दी, यह भी फैक्ट है। और इसलिए यहां मुस्लिम और हिंदू ऐसा विरोध नहीं था। इसकी नींव सही माने में बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने बोई और 1857 के बाद तो बड़े पैमाने पर बोई, ये बीज बोए। तो उसके पहले जब स्वतंत्र वीर सावरकर ने 1857 का जो समर लिखा, तो 1857 तक ऐसा वातावरण ही नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ है, ऐसा वातावरण था नहीं। इसलिए वो इजीली साथ में आ सके, साथ में लड़ाई कर सके। और उन्होंने अपने राजा को, यानी इसमें सभी हिंदू सरदार थे, नाना साहब पेशवा थे, झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, ये सब होने के बावजूद इन्होंने अपना नेता किनको चुना था? दिल्ली के मुस्लिम राजा को। वो हमारा बादशाह है, ये मान्य किया था और उसके नेतृत्व में, उसके नाम से लड़ना शुरू किया था। अब ये वातावरण था, ये पूरा का पूरा वातावरण 1857 के समर का उन्होंने जैसे के वैसे रिप्रेजेंट करना स्वाभाविक है। उस वक्त तक शायद सावरकर जी के दिमाग में मुस्लिम अलग और हिंदू अलग ये था भी नहीं। वो जिस इंडिया हाउस में सब लोग इकट्ठा होते थे लंदन में, उसमें मुस्लिम लोग भी रहते थे, हिंदू लोग भी रहते थे, सभी भारत की स्वतंत्रता के बारे में सोचते थे। उनके साथियों में मुस्लिम लोग भी थे। इसलिए सावरकर जी मुस्लिम विरोधी है, ऐसी ये जो हमारी मान्यता है, वो कहाँ तक सच है, इसी को हम बाद में ढूंढने वाले हैं। आपने जो कहा बिल्कुल सच है। स्वातंत्र्य समर में हिंदू और मुस्लिम साथ में आकर लड़े थे, दोनों ने एक दूसरे के साथ में कंधा मिलाया था। 1857 का समर उसी पर आधारित किताब है। सावरकर जी ने उसको एक स्वतंत्रता आंदोलन का रूप दिया। वो केवल एक छोटा सा रिवोल्ट नहीं था, तो एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन था, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा ही उसका वर्णन किया है। तो उसमें हिंदू मुस्लिम साथ में आकर लड़ने के कारण, ये इतिहास होने के कारण, उसमें ये भाईचारे की बात होना स्वाभाविक है, लाजमी है, अपरिहार्य है।